दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 में सुना था कि मंत्री कह रहा था कि महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, देखने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग देखने के बाद नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? ध्वज, वो मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर? इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोर्ड चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सो पड़ी चूने वाले? इसकी कुबरी कैसे मर गई? 1. अज्ञात या संबंधित। 2. घटिया बेजान। चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती? गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज, गरीरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरीरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गरीरिया आता है। क्यों बे ऊख पौंडे के गरीरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गरीरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। 1. गरीरिया एक जाति, यहाँ व्यंग्यार्थ मोटा गरीरिया। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर्वमुहर पकड़ लाओ। गलेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गलेरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज, महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त।
लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। एक यवनिका गिरती है। एक तुरंत। 5वां अंक। स्थान अरण्य। गोवर्धन दास उठे हुए हैं। राग काफी। अंधेर नगरी अनबूझ राजा। टका शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भरडुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद ना मान बढ़ाए, सब आई एक से लोग लुगाए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोलें, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन प्रगट सभ्य अंतर छलधारी। सोई राजसभा बल भारी, साच कहें ते पुण्य खावें। झूठे बहु विधि पदवी पावें। एक जूता। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक हूँ नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाए, राजा करे सो न्याव सदाए। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज कर ही अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान बिस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 आर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा चल बे चल बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। 1 मैला। 2 भीतर से काले ऊपर से निर्मूल, धूर्त कपटी। 3 जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो जो ऊंच नीच को समान भाव से देखते हैं। व्यंग्य भाव है। 4 शक्कर खाना, मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा चल बे चल बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा गोवर्धन दास आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? गोवर्धन दास 1 कोष खजाना। 2 हुक्म बजाने वाले। पहला प्यादा बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं।
हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के पहला न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना घराया, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरु जी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरु जी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरु जी, गुरु जी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है, एक सिर न आ पड़े। छठा अंक, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह गोवर्धन दास। हाय, मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का ये फल है। गुरु जी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरु जी, गुरु जी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरु जी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरु को हाथ जोड़कर, गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरु जी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। आप ही का हूं, आपके सिवा और कोई नहीं, पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भान चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरु जी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरु जी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरु जी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बुरे भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बुरा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं।
सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ा है। राजा, मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पहूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा, गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु, राजा, इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुकुम है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसी आपू ही न से जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं। पटाक्षेप, वन, धुंध, यहाँ आशय अस्पष्ट बात से है। 2. जीवित रहते। 3. अपने आप स्वयं। 4. फांसी के लिए लगाया गया तख्ता। अंधेर नगरी। ये नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है, उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इंतजार करें। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।